नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में। और इक्विटी ट्रेडिंग का ये एक लास्ट अपडेट है जो मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। क्यों है ये लास्ट, या फिर मैं आगे और अपडेट आपको क्या दूंगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग में होता क्या है। तो देखो, बेसिकली जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ करते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बाय सेल करते हो, और जब आप इक्विटी करते हो तो आप कैश में बाय और सेल करते हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बट हुआ क्या है, लास्ट मंथ मैंने इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, उस मंथ बहुत अच्छे रिटर्न बने थे। और वो रिटर्न देख के बहुत सारे लोगों ने ऐसा मन में प्रिडिक्शन कर लिया कि अगर हम ये इक्विटी ट्रेडिंग का कोर्स ले लेंगे या फिर हम किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। तो वो पॉइंट मेरे को अभी भी स्टिल समझ में नहीं आया है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ऐसा कोई मतलब श्योर शॉर्ट मेथड है ही नहीं स्टॉक मार्केट में, या फिर इस दुनिया में नहीं है कि जिसमें आप हर वक्त कंटिन्यू जीतते चले जाओ। अगर आप जीतोगे तो जाहिर सी बात है फिर आप ही इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन सकते हो, या कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि सबसे बड़े आदमी आप ही बन सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी है नहीं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो एजुकेशन हो कि आप मान लीजिए कोई हायर एजुकेशन कर रहे हो, आप मतलब बीटेक कर रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपको 100% आपका कैरियर बन ही जाएगा। या फिर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप 100% आईएएस पीसीएस बन जाओगे। ऐसी कहीं भी नहीं है। हर चीज़ एक प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और आप उस प्रोबेबिलिटी के कितने फेवर में जाते हो उस चीज़ पे डिसाइड होता है कि आप उसमें सक्सेस पाओगे या नहीं पा पाओगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से इक्विटी ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो मैंने उसको बना के लॉन्च किया था। उसके बाद अब हर कोई मेरे को यही बोलता है कि सर, इससे हमारा पुराने लॉसेस कवर हो जाएंगे, या फिर आप हमारे लॉसेस कवर करवा दोगे, या फिर आप हमारे अकाउंट में ट्रेड कर लो, कॉपी ट्रेडिंग कर लो। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर दे देता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे आती है कि जो कॉपी ट्रेडिंग है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। कॉपी ट्रेडिंग में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और कोई भी ऐसी कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रही है जिसमें कि 100% एक्यूरेसी के साथ ऑर्डर्स आगे कॉपी हो सकें। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है तो आप वो सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लीजिएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट से आपका अकाउंट लिंक कर दूंगा, जो भी ऑर्डर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके जाते जाएंगे। ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से प्योरली कॉपी ट्रेडिंग फ़िलहाल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैंने लिया हुआ है कॉपी ट्रेडिंग का, वो मात्र 10 या 12 अकाउंट तक ठीक ठाक चलता है, और वो 10-12 अकाउंट मेरी फैमिली मेम्बर के ही ऐड हैं, जिसमें 3-4 अकाउंट तो मेरे खुद के ही ऐड हैं। क्योंकि मल्टीपल अकाउंट में बार बार लॉगिन करके देख नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है मैंने उनको कॉपी ट्रेडिंग के लिए ऐड कर रखा है। तो आप लोगों के लिए कॉपी ट्रेडिंग फ़िलहाल तो स्टार्ट नहीं हो सकती। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। आप उसको बार बार मेरे को कमेंट में, व्हाट्सएप में फ़ोन करके बोल रहे हो, वो बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकती, क्योंकि उसमें जो मेन मीडियम है वो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ ऑर्डर कॉपी हो सकें। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है और अगर आप उसकी कॉस्ट बियर कर सकते हो, आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, तो आप बेझिझक होकर मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखूंगा, अगर वो ठीक ठाक चलेगा तो मैं आपका अकाउंट उसमें ऐड कर दूंगा। उसमें मैं कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा, कुछ नथिंग में। लेकिन जो भी चीज़ होगी वो आपके हैंड में होगी। लॉस होगा वो आपका होगा, प्रॉफिट होगा आपका होगा। ठीक है। पहली चीज़, कॉपी ट्रेडिंग में ये चीज़ है कि कॉपी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो सकती बिना सॉफ्टवेयर के। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि इक्विटी ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट मंथ मैंने इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और लास्ट मंथ हमने अराउंड 33% के रिटर्न बनाए थे। मैंने आपको तब भी समझाया था कि इक्विटी ट्रेडिंग में मेरा जो फोकस है वो ये है कि साल में मेरे 50% से ऊपर के रिटर्न बन जाए। क्योंकि मैं जो इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें 90% जो अमाउंट मैं यूज़ करता हूँ वो सारा प्लेज है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में, और वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज़ करके मैं अगर कुछ रिटर्न बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ 30% भी बना लेता हूँ एंड ऑफ द मंथ, ऑल कॉस्ट निकाल के, इवन 30 क्या 20 भी बना लेता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत इनफ है। ठीक है ना। क्योंकि मेरा अकाउंट वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, उससे मेरे ठीक ठाक से पैसे बन जाएंगे, और मेरी जो बेसिकली जो अकाउंट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। इस पर्पज़ से मैंने आपको इक्विटी ट्रेडिंग में बताया है। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको गलत वे में ले रहे हैं। गलत वे में मतलब उनको ये लग रहा है कि इक्विटी ट्रेडिंग करना है हम, तो हमारे सारे पुराने लॉसेस कवर हो जाएंगे।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। इक्विटी ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ एफ ट्रेडिंग, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे टाइम वैल्यू होती है, डेल्टा होता है, वहाँ पे हीरो ज़ीरो प्ले कर रहे होते हो आप, तो वो सारा रिस्क मैनेज करने का तरीका अलग होता है ऑप्शन में। इक्विटी में सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक स्टॉक ढूंढते हो, आपको लगता है ये मूवमेंट कर सकता है, तो आप उसको बाय करते हो, एक स्टॉप लॉस लगाते हो, एक टारगेट लगाते हो। सिंपल सा तरीका, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। ये सिंपल सा इक्विटी में तरीका होता है, क्योंकि इक्विटी में कोई थर्ड एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। आपकी एनालिसिस, आपका तरीका, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हो उसी के बेसिस पे ही आपको लॉस प्रॉफिट मिलते रहते हैं। एंड ऑफ द मंथ जाके आपकी कैलकुलेशन होती है कि अगर आप लॉस में हो तो आपको लॉस दिखता है, आप प्रॉफिट में हो प्रॉफिट दिखता है। कभी कभी एक स्ट्रैटेजी कंटिन्यूसली 10 दिन तक प्रॉफिट दे सकती है, कभी कभी एक स्ट्रैटेजी आपको 10 दिन तक लॉस भी दे सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि कोई भी कोर्स इस दुनिया में, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं बना जिसको आप लेके अपना सारा लॉस या आप बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्केट से कमा लो। हाँ, जो भी गाइडेंस होती है, यानी कोई भी कोर्स आप लेते हो या कोई भी आप नॉलेज लेते हो, वो आपको हेल्प करती है, आपका नज़रिया बदलती है मार्केट को देखने का। क्योंकि होता क्या है कि हर एक बंदे का हर एक तरीका होता है मार्केट को देखने का। मैं किसी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, थर्ड पर्सन कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, आप खरीदना चाह रहे हो, तो हर किसी का नज़रिया अलग होता है, इसीलिए ये स्टॉक मार्केट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस नज़रिए से देखना है। मेरी स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें 60 to 70% टाइम वो मेरे को प्रॉफिट बना के दे देती है, 30 टाइम वो लॉस करके देती है। तो मेरे को ठीक लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है, जब गेन मिल रहा है मेरे को बड़ा मिल रहा है, लॉस हो रहा है तो छोटा मोटा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो मुझे कैसे कवर करना है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे को समझाना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कोर्स आप अगर परचेस करते हो तो आप ये सोच के करो कि मेरे को 6-8 महीने उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम डाउट्स होंगे वो मेरे को बार बार डिस्कस करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे के आपने कोर्स ले लिए और आप कल से ही जाके आप मार्केट में हीरो बन जाओगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि जो मैं प्रॉफ़िट और लॉस आपको शेयर कर रहा था, उसको देख के बहुत सारे लोग एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि उनको ये लग रहा है कि यार ये कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट हो रहा है, तो क्या मेरे को भी कंटिन्यू प्रॉफ़िट होता रहेगा मैं ये कोर्स लेने के बाद? जी नहीं, कोर्स लेने के बाद आपको भी लॉसेस होंगे, वो लॉसेस कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको शो करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट की साइकिल है, साइकिल चेंज होती रहती हैं, जैसी साइकिल आपके अगेंस्ट जाएगी आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने लॉस और प्रॉफ़िट को मैनेज करके चलना है कि हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना? वो चीज़ मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे चलो सबसे पहले ले चलता हूँ। देखो, ये बेसिकली हमारा अकाउंट था जिसमें हम इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे थे, आपको पता ही है, प्रिया यादव, ठीक है? यहाँ पे देखो, एक हमने एसएच खेलकर यहाँ पे स्टॉक ऐड किया था लास्ट वीक प्रॉफ़िट का। अभी हमने एक और स्टॉक इसमें ऐड कर लिया है, ठीक है? वो है आपका स्टाइल बाज़ार, अराउंड 53,000 का जो प्रॉफिट हमारा हुआ उससे हमने इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ प्रॉफिट और लॉस और दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल में, ठीक है। कंसोल में आ गए, कंसोल में जाके हम रिपोर्ट्स और पीएनएल, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इक्विटी ट्रेडिंग की सिचुएशन। जिन लोगों को वो होता एक्चुअली होता क्या है मार्केट में, क्या है कि बंदा एक दिन प्रॉफिट करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है, 4 दिन करता है, 5वें दिन वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। उसको लगता है कि अब मार्केट मेरे को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, तभी उसको मार्केट अपनी औकात दिखाता है, कहता है ये देख, जो तूने 4 दिन में कमाया वो एक दिन में कैसे जाता है वो मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इक्विटी ट्रेडिंग का दिखाता हूँ मैं आपको, इक्विटी ट्रेडिंग, और इस मंथ का दिखाते हैं। देखो एक बार दोबारा से, ठीक है। डेट आपकी 1 से लेके 11 तक, ठीक है। आपको दिख रहा है करेंट लॉस 27,000 का, ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन प्रॉफिट है ओनली और 5 दिन लॉस है। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइकिल चेंज हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको इक्विटी का 1 सितंबर से दिखाता हूँ, ठीक है। 1 सितंबर से आप देखोगे यहाँ पे तो हमें अभी भी स्टिल कितना है, 41,000 का प्रॉफिट है, यानी अभी भी मेरे को 41,000 का प्रॉफिट है इक्विटी में, मैं लॉस में नहीं गया हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझिए, 41,000।
लेकिन आपको यहाँ पे नोटिस क्या करना है, नोटिस आप देखो, जब हम लास्ट मंथ इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम मार्केट क्या था, टॉप पे ट्रेड कर रहा था और लेस वॉलेटाइल था। मतलब टॉप पे ट्रेड कर रहा था और लेस वॉलेटाइल था, जिसका इम्पैक्ट क्या था कि मार्केट में जो भी ट्रेड डाली जा रही थी उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे थे कि 3-4% 5% का प्रॉफिट इजीली मिल जा रहा था, स्टॉप लॉस बहुत छोटे लग रहे थे। ठीक है, तो हम कंटिन्यूसली कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 7 8 9, 9 दिन तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रहे थे। लेकिन इस वीक क्या हुआ, मार्केट ऊपर से गिरा और वॉलेटाइल हो गया। अब वॉलेटाइल में क्या होता है मार्केट में, क्योंकि जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, जो मैं ट्रेड स्टॉक्स में ले रहा होता हूँ जो ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़े बड़े बनते हैं, तो बहुत सारी ट्रेड मिस हो जाती हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं। और बहुत सारी ट्रेड ऐसी लेनी पड़ती है जो कि हाई रिस्की होती हैं और उनमें चांसेस इज़ वेरी हाई 90% की स्टॉप लॉस ट्रिगर होता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, जो भी स्टॉक मैं बाय सेल कर रहा हूँ उनके 90% चांसेस बन रहे हैं कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही कर रहा है। मतलब फेवर में तो जा रहा है लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है फिर फेवर में जा रहा है। तो ये है इक्विटी ट्रेडिंग की सच्चाई। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट होगा, आपको सिर्फ मैनेज करके चलना है कि इक्विटी ट्रेडिंग में आपका कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। आपका जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, उसको आपको यूज़ करते रहना है और हर गलती से सीखना है। जो गलतियाँ ये हो रही हैं, इनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ कि मेरे को किस स्टॉक को शॉर्ट करना है, किस स्टॉक को बाय करना है। ये गलतियाँ मल्टीपल टाइम भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली 2-3 स्टॉक ऐसे थे जिनमें मेरा ऑलमोस्ट 8-8 9-9 हज़ार का स्टॉप लॉस गया। ठीक है ना, जबकि वो तीनों स्टॉक्स में गलती क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को 5 मिनट में ट्रेड लेनी है, मैं 1 मिनट में ट्रेड डाल दे रहा हूँ जिसकी वजह से स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से ट्रिगर हो रहा है। फिर उसमें मल्टीपल ट्रेड चल रही हैं तो स्टॉप लॉस धीरे धीरे करके बड़ा हो जा रहा है। तो वो गलतियाँ हैं जो कि मेरे को रियलाइज़ हो रही हैं, आगे जाके वो एज अ सपोर्ट वीडियो की तरह मैं आपको जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो अभी इक्विटी ट्रेडिंग की सिचुएशन इस महीने की मैंने आपको दिखाई, इस महीने की आपको दिखाई है। अब मैं आपको इसी महीने की अब तक की एफ की सिचुएशन दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो, आपको दिख रहा है 48,000 प्लस, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट है। और ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हर ट्रेडिंग सेशन में आपका जो प्रॉफिट है देखो, 24,000, 15, 25, 23 सारे बढ़े। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा है। मैंने आपको हमेशा बोला है, ऑप्शन ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट में नहीं होती है, वॉलेटाइल मार्केट में होती है। और वॉलेटाइल जब मार्केट होता है तब आपके ऑप्शंस अच्छी तरीके से, कह सकते हैं कि जो आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो उस स्ट्रेटेजी में आपके ऑप्शन आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैं इस अकाउंट में एफ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये सारी ट्रेड वो ट्रेड हैं जो एस में मैंने ली थी और कॉपी हुई हैं इस अकाउंट में। ठीक है ना, बेसिकली क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें एस का जो अकाउंट है वो प्राइमरी अकाउंट है जो कि मेरा है। ठीक है, उस अकाउंट से, क्योंकि जितनी भी एफ की ट्रेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ऑप्शन की, वो सारी एस में मैं लेता हूँ। ठीक है, एस से कॉपी होके वो सारी ट्रेडें इस अकाउंट में जाती हैं क्योंकि ये मेरी वाइफ का अकाउंट है। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले एस अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स ऐड हैं जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के हैं, मेरे ब्रदर का है, मेरे फादर का है, मेरी मदर के नाम पे है। तो बिकॉज ऑफ टैक्सेशन की वजह से ये अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए हो गए। जो भी ट्रेड मैं इसमें लेता हूँ वो ट्रेड इसमें कॉपी हो सकती हैं, सिर्फ 4 से 5 अकाउंट की। 12-13 से ऊपर जैसे ही जाता है वो सॉफ्टवेयर बाउंस करना स्टार्ट कर देता है। 4-5 अकाउंट तक ठीक है। दूसरी बात, ये सारे मेरे पर्सनल अकाउंट हैं, तो जाहिर सी बात है मैं इनको लॉगिन करके देख सकता हूँ किन की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, किन की नहीं हुई है, और मैं उसको मैनुअली अपने हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसमें कोई एफ ट्रेड नहीं करता, बट ये वो ट्रेड है जो कॉपी होके आई हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऐसे में प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी प्रॉफिट है। तो ओवरऑल इस अकाउंट में मैं इक्विटी के लॉस के बाद भी प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है ना, यानी मैं अपना लॉस कवर कर लूँगा, बट अगर आप अपना रिस्क नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी कहानी मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। वो कहानी मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हुआ क्या कि एक पर्सन ने मुझसे, आई थिंक सो मंडे या ट्यूसडे में कोर्स लिया था। ठीक है,
वो ऑलरेडी एफ में अराउंड 30 लाख या 40 लाख के लॉस में थे, ठीक है ना। उन्होंने मेरे को बताया कि ऑप्शंस में अराउंड 40 लाख के आसपास का मेरे को लॉस है, मैं इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। और उनका जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 3 साल का है, यानी कोरोना के बाद वो ट्रेडर बने थे, ठीक है। तो मैंने उनको क्लियरली बोला था, मैंने कहा सर आप ऑलरेडी 40 लाख के लॉस में हो, आप इक्विटी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट हमेशा यही चीज़ बोलेगा कि मेरा लॉस कवर हो जाए, मेरा लॉस कवर हो जाए, कैसे भी करके मेरा लॉस कवर हो जाए, लॉस कवर हो जाए, लॉस कवर हो जाए। तो वो चीज़ आप नहीं हैंडल कर पाओगे, तो इसीलिए आपको ये कोर्स ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उसको परचेज़ किया। 249 वाली जो वेबसाइट है, 249 डिजिटल स्टोर, तो वहाँ से उन्होंने, यहाँ से जाके उन्होंने उसको बाई किया और वो ट्रेड करने लगे, ठीक है। हुआ क्या, इनिशियली 2 दिन उनको प्रॉफिट हुआ, और वो जो ट्रेड कर रहे थे ना, वो ट्रेड कर रहे थे अराउंड 50 लाख के अकाउंट पे, ठीक है। तो 2-3 दिन उनके ठीक ठाक से पैसे बन गए, 3 लाख के आसपास, 3 लाख 4 लाख के आसपास उनके पैसे बन गए। लेकिन कल आई थिंक सो उनको ऑलमोस्ट 10 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, 10 लाख का। और वो लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जब वो इनिशियली उन्होंने जो ट्रेड किए थे वो स्टॉक उतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं थे, ठीक है ना। तो उसमें उनको प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि जब आप 50 लाख के अकाउंट में मार्जिन लेके ट्रेड करते हो, तो इस पर 5x पे तो आप 2.5 करोड़ की ट्रेड डाल सकते हो। तो आप इतनी बड़ी जब आप ट्रेड डाल रहे हो, तो आपका 1-1%, 2-2% आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। उनको 10 लाख का लॉस हुआ, यानी 3 लाख उन्होंने कमाए, अब 7 लाख ऑलरेडी माइनस जा चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन था, और हुआ क्या, उन्होंने देखा कि यार 2 दिन मेरे को कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी मिल गया है, तो उन्होंने एग्रेसिव होके, नॉर्मली वो जो ट्रेड डाल रहे थे वो अराउंड 20 लाख के आसपास की डाल रहे थे, ठीक है। एक ही स्टॉक में इन्होंने क्या किया, पहले 20 लाख की ट्रेड डाली, ठीक है। और जब वो ट्रेड उनके फेवर में जाने लगी, उसको इन्होंने और एवरेज कर लिया, मींस फेवर में जा रही थी, उसको एवरेज कर लिया, स्टॉक रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस काटा नहीं, रखे रहे कि और ये गिर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा थोड़ी देर का, मतलब इमोशंस आ गए ना उनके। तो इमोशंस की वजह से वो स्टॉक जो 4% था, बाद में वो 10% ऊपर हो गया, और 6-7% उनका माइनस हो गया, और उनको ये बड़ा लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि वो अपने मन में ये चीज़ बिठाल के बैठे थे कि जो मेरे को एफ में लॉस हुआ है 40 लाख का, वो मेरे को जल्दी से जल्दी कवर करना है, क्योंकि ये सारा पैसा लोन का है, ठीक है ना, लोन का है। और लोन पे मैंने आपको बोला ही हमेशा कि लोन से कभी ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग फ्री माइंड का बिजनेस है, और फ्री माइंड से ही होती है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है डिफरेंट डिफरेंट, तो ही आप जाके ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ का अंदाज़ा मुझे था, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस, इसीलिए आप देख रहे हो ना लास्ट टाइम से इस महीने में मैं रेगुलरली प्रॉफिट और लॉस नहीं शो कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि यहाँ पे लोग क्या है कि रॉन्ग डायरेक्शन में जल्दी जाते हैं। उनको ये लगता है कि यार बंदा 10 दिन प्रॉफिट में रहा है, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, चलो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, अब मेरा भी लॉस कवर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ मार्केट में मैनेज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मार्केट पैसा देता है, ठीक है ना। हम फुल टाइम ट्रेडर हैं, हम कोई जॉब नहीं करते, तो हमारे लिए क्या है, हम 9:15 बजे स्क्रीन पे बैठते हैं, 9:15 कह रहा हूँ, 9 बजे स्क्रीन पे बैठता हूँ, 4 बजे जाके अपनी स्क्रीन से आंखें हटाता हूँ। तो वो पूरा दिन फुल हेक्टिक होता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि एकदम से कुछ भी यहाँ पे ब्लाइंडली आप कोई भी ट्रेड डाल रहे हो, ब्लाइंडली कुछ भी ऑर्डर पंच कर रहे हो, नहीं। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप मैनेज करके चलो आपका लॉट साइज ऑर्डरिंग का। जैसे मैं नॉर्मली जो लॉट साइज ऑर्डरिंग डालता हूँ वो सिर्फ 2 लाख का होता है। 2 लाख का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ अपनी कैपिटल का 25 से 30 हज़ार यूज़ कर रहा हूँ, और 2 लाख का एक ऑर्डर डाल रहा हूँ बस। 3-4 ऑर्डर डाल दिए तो कितना हो गया, 6-7 लाख के ऑर्डर हो गए। अगर उसमें 6-7 लाख में मेरे को 2-3-4% मिल गया, ठीक है, नहीं तो 1-2% का लॉस लेके मैं निकल जाता हूँ। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं करनी है, मेरे को अपनी उधारी नहीं चुकानी है, मेरे को तो सिर्फ अपने अकाउंट पे एनुअल बेसिस पे 20 से 30% के रिटर्न जनरेट करने हैं। अगर वो हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं हो जाते कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ है, बट मैं ओवर एक्सपोज़र लेके या बड़ा रिस्क लेके मैं अपने अकाउंट को, मेन अकाउंट को ज़ीरो की तरफ या नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाना चाहता। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी प्रॉफ़िट और लॉस नहीं दिखाऊँगा।
अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हो कोर्स में, आप ले सकते हो। काम तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्स ले लिया और आपको एकदम से प्रॉफिट होना जा चला है। मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया, उस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 8-9 महीने, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। बट आपको उनको प्रैक्टिस करना है, हर दिन अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि एक चीज़ को जब प्रोसेस में कन्वर्जन प्रोसेस जब बनता है उसमें टाइम लगता है, वो चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखा रहा था। आज मैंने आपको फाइनली आज तक का दिखा दिया है कि अभी क्या सिचुएशन है अकाउंट की, ये चीज़ है। आगे चल के मैं इसको नहीं शो करूँगा, जैसे मैं अपना एफ का कभी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर वो गलत होप के साथ आपसे जॉइन होते हैं और फिर वो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर से लेके अभी तक अराउंड 41,000 प्लस हैं, ठीक है। और एफ की बात करते हैं तो अराउंड हम 63,000 प्लस हैं। तो लास्ट 2 महीने में इस पर्टिकुलर अकाउंट में 1 लाख नेट प्लस हैं, दोनों इक्विटी और एफ मिला के, ठीक है, जो कि अकाउंट वैल्यू के हिसाब से 50% के रिटर्न है, ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। एनुअल बेसिस में अगर देखा जाए तो एनुअल बेसिस में भी इतने ही रिटर्न बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख 4 लाख रुपए इस पर्टिकुलर अकाउंट में बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट है, मार्केट इसी तरीके से होता है। अभी आपको प्रॉफिट ये थे, ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है कंटिन्यू लॉस भी दिखे, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप इक्विटी में जाओगे तो सेम ऐसी पिक्चर आपको उल्टी भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो यहाँ पे लॉसेस लॉसेस भी दिखेंगे। बट आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाओ, ये चीज़ आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहा था इस वीडियो में। तो अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हो कोर्स में तो ही लीजिएगा, वरना यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेके अपने पैसे वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने लिया हुआ है उनके लिए बहुत ही जल्द मैं मोस्ट प्रॉब्ली संडे को एक सपोर्ट वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ताकि उनको और भी हेल्प हो। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछो, क्योंकि मेरे पास क्वेरी बहुत कम आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कुछ आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।